We thank you, Lord, for being amongst our praises this morning and being exalted with the words of our mouth and the meditation of our heart. In Jesus' name we pray. Amen. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार आज संडे के दिन, प्रभु के दिन को आपके घर में आकर ये सेवकाई करने का मौका जो परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज जब हम सब एकत्रित हुए हैं ये परमेश्वर का दिन मनाने के लिए, ये परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आइए हम अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हारी महिमा करते हैं, क्योंकि आपने हमें बनाया और यहाँ तक चलाया। आज का दिन तुम्हारे हाथ में प्रभु परमेश्वर हम देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन को तुम आशीर्वाद दो। आज का दिन तुम्हारे पास आने के लिए और तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए हमें सहायता करो। प्रभु तुम्हारे वचनों से प्रभु मनन करते वक्त प्रार्थना करते तुम्हारा पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। तुम्हारे पवित्र आत्मा के प्रभुत्व तक है और मार्गदर्शन के अंदर प्रभु आज सुबह का प्रभु परमेश्वर सभा होने दो और आपकी महिमा होने दो। हम सबको तुम्हारे हाथ में सौंप देते और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। Friends, I am sure we all must be happy once again this morning to be in the presence of God. आज सुबह में हम सब वापस परमेश्वर के वचन में आते हुए हम बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन है, परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है और परमेश्वर के वचन के अंदर तुम्हारे और मेरी सब जरूरतें हैं। आज परमेश्वर के वचन के अंदर हम आते वक्त हम सहायता मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दे। मेरा विश्वास है कि तुम सब खुश हो, तुम सब परमेश्वर में बने हो, तुम सब के अंदर परमेश्वर जरूर कुछ कर रहा है। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन और हमें बताएगा, जैसा कल शाम को मैंने वचन लिया कि बाहर जो कुछ हो रहा है वो सब तो दिख रहा है, वो सब पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अंदर जो परमेश्वर कर रहा है वो सिर्फ तुमको और मेरे को मालूम है। आज बाहर से ज्यादा अंदर, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है वो देखना बहुत महत्व का है। कल मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया तुमको कि आज लॉकडाउन के अंदर 40 दिन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कुछ तो कर रहा है। हम बाहर देख रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमें अंदर बता रहा है। परमेश्वर ने हमें अंदर बंद किया है, इसलिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल रहा है। परमेश्वर उसकी कलीसिया को बना रहा है, परमेश्वर उसकी कलीसिया को रिंकल फ्री बना रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा की स्त्री को लेके अपनी कलीसिया को वो जितना भी कुछ सुरकुटी है वो निकाल रहा है और उसको परमेश्वर शुद्ध बना रहा है। और आज परमेश्वर अपनी कलीसिया के अंदर जरूर कुछ कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने आज कलीसिया को समय दिया है कि समय के अंदर परमेश्वर तुमको और मेरे को बना रहा है। और ये जो बना रहा है परमेश्वर को बोलना, प्रभु बना मुझे, तोड़ मुझे और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। हम वापस एक बार कल का वचन पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस 8 चैप्टर एंड 6 वर्ड, उत्पत्ति का 8वां अध्याय और 6ठा वचन हम पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोली। ध्यान रखो, यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात, जब 40 दिन पूरे होने के बाद, जब 40 दिन वो बरसात आई और बरसात आने के बाद नूह ने वो खिड़की खोली। मैं तुमको सच कहता हूं, वो दरवाजा खुलने के पहले खिड़की खोलना सबसे महत्व की बात है। बिफोर द ओपनिंग ऑफ द डोर, द विंडो हैज टू बी ओपन। आई वांट टू टेल यू टुडे, ईच वन ऑफ अस हु आर इन द हाउस, व्हाट आर वी सीइंग इन द विंडो बिफोर द आफ्टर 40 days डोर विल बी ओपन। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हमारी आंखें कहां पर लगी हुई है? हम खिड़की खुलने के साथ क्या देखना चाहते हैं? हमारे आंखें कहां पर है
क्या हम वो बातों को देखना चाहते हैं जो 40 दिन पहले अंदर जाने के पहले जो हमने छोड़ी थी, या वो देखना चाहते हैं कि जो परमेश्वर बोलता है बिहोल्ड आई मेक एवरीथिंग न्यू। परमेश्वर बोलता है कि मैं सब कुछ तेरे जीवन में नया कर रहा हूँ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, मैं तेरे लिए एक नया कर रहा हूँ। क्या आप नया देखने के लिए अपनी खिड़कियों को खोलने के लिए तैयार है, या वापस पुरानी बातें देखने के लिए वो खिड़कियों को खोलना चाहते हो? ये हमारे पे है। हम देखते हैं नोहा ने 40 दिन के बाद खिड़की खोली। मैं तुमको आज कहना चाहता हूं कि जैसा हम अंदर गए वैसा बाहर नहीं निकलेंगे, जैसा हम अंदर गए वैसे हम बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे हम अंदर गए हम अंदर से बदल कर बाहर निकलेंगे। और मैं तुमको सच कहता हूं, दुनिया है वैसी रहेंगी, बाद में सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कॉफी शॉप नॉर्मल रहेंगे, बिजनेस नॉर्मल हो जाएंगे, लोग नॉर्मल हो जाएंगे, काम धंधे नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन तुम और मैं बदल गए होंगे। अगर जो 40 दिन के बाद हम बाहर निकलते हैं और हमारे में बदल नहीं है, तो मैं तुमको सच कहता हूं 40 दिन हमने समय बर्बाद किया। इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं 40 दिन के बाद अगर जब हम बाहर जाते हैं और हमारे अंदर बदल है, तो मैं तुमको सच कहता हूं कि हमने परमेश्वर को अपने आप को बनाने दिया। परमेश्वर को अपने आप को बनाने दो या नहीं बनाने दो, वो हमारे हाथ में है। ध्यान रखना, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर तुम्हारे पास जबरदस्ती नहीं करता है कि ये छोड़ वो छोड़। परमेश्वर हमें संधि देता है। ये 40 दिन परमेश्वर ने कलीसिया को संधि दिया है कि कल जब यीशु मसीह लेने के लिए आए तो कलीसिया के अंदर से वो सब बात निकल जाए जो दुनिया को संतुष्ट करती है, और कलीसिया को वो बात हो जाए जो परमेश्वर को संतुष्ट करती है। आज हमें बदलना है, आज हमारे जीवन को बदलना है। जब हम बाहर जाए तो हम बदले हुए हो, हम है वैसे नहीं हो। हमारे हाथ में है क्या करना है, किसी को दोष मत दो। हमारे हाथ में है क्या करना है, क्या हमको बदलना है या हमको वैसा रहना है, क्या हमको मरण के पास जाना है या हमको जीवन के पास जाना है। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे सामने रखा हूं, तू चुन तुझे क्या मांगता। आज परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है, परमेश्वर हमको संधि देता है। और मैंने जैसा कल आपसे कहा, संधि का फायदा लो। मेरे को एक इंसिडेंट याद है। एक दिन एक दादाजी, बूढ़ा आदमी दादाजी, वो बगीचे के अंदर बैठा था। और वो दादाजी जो था वो बहुत ज्ञानी था। और एक लड़का हमेशा वो ज्ञानी दादाजी तो था उसको फंसाने की कोशिश करने का, लेकिन वो कभी भी वो दादाजी के ऊपर जीत नहीं सका। एक दिन उसने कहा मैं कभी ना कभी तो दादाजी को फंसाऊंगा। और एक दिन उसने देखा दादाजी बगीचे में बैठा है, उसने जाकर किया गया, उसने एक पाकोली को पकड़ा, बटरफ्लाई पाकोली को पकड़ा। पाकोली को इस तरह से पकड़ा कि पाकोली का जो चेहरा था, फेस था, वो अंदर था और पाकोली का पीछे का भाग बाहर था। और उसने अपने उंगलियों के अंदर ऐसा उसको दबाया और ऐसे ही पकड़ के रखा। और उसने कहा मैं जाकर उस दादाजी को बोलूंगा कि ये तितली मरी है या जिंदी है। अगर जो दादाजी बोलेंगे कि ये तितली मरी है तो मैं उसको ऐसा छोड़ के बताऊंगा कि जिंदी है। अगर जो वो दादाजी बोलेगा कि तितली जिंदी है तो मैं उसको दबा के मार दूंगा और दादाजी को बताऊंगा वो कि देखो ये मर गई है और मैं आज दादाजी को पकड़ूंगा। उसने जाकर दादाजी के पास वो तितली को ऐसा पकड़ के खड़ा हो गया, बोला दादाजी दादाजी आज मैं तुमको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या यह तितली मरी है या जिंदी है। दादाजी ने उस बच्चे को देखा, उसके हाथ में वो तितली को देखा और दादाजी ने पलटकर उस बच्चे को कहा बच्चे ये तितली का मरण और जीवन तेरे उंगलियों में है। तेरे को मांगता तो तू मार सकता है, तेरे को मांगता तो तू छोड़ सकता है। आज मैं तुमको कहता हूं ये 40 दिन परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में दिया है, तुम्हारे उंगलियों में है। ये उंगलियों से हम क्या करते हैं ध्यान रखो, हमारे हाथ में है। हमको मांगता तो हम हमारी आध्यात्मिक जीवन के अंदर बढ़ाई कर सकते हैं, हमको मांगता तो हम दुनिया की बातों से आध्यात्मिक जीवन को मार सकते हैं। परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे हाथ में रखे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यीशु मसीह मत्ती के 4 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से जब वो भर गए, उसके बाद में बाइबल में लिखा है यीशु मसीह 40 दिन के लिए वो अरण्य में जंगल में गए।
आत्मा ने उन्हें जंगल में 40 दिन के लिए लेकर गया। 40 दिन यीशु मसीह जंगल के अंदर थे, और बाइबल में लिखा है 40 दिन यीशु मसीह जंगल के अंदर उपवास में थे, प्रार्थना में थे। और उस वक्त यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और उस परीक्षा के अंदर यीशु मसीह ने विजय मिलाया। और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह जंगल से बाहर आया तो वो सामर्थ के साथ बाहर आए। हम पढ़ेंगे लूका का 4 अध्याय और 14वां वचन। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हाँ, और उसकी चर्चा आसपास में सारे देश में फैल गई। यीशु मसीह जब जंगल में से आया तो बाइबल में लिखा है वो जैसा जंगल में गया था वैसा बाहर नहीं आया। जंगल में वो जैसा गया था वैसा वो बाहर नहीं आया। जब वो बाहर आया तो बाइबल में लिखा है आत्मा की शक्ति से वो बाहर आया। मेरे भाइयों बहनों, 40 दिन मैं कहता हूं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो, प्रार्थना में, उपास में, स्तुति में आगे बढ़ो। बहुत सी बातें डिस्टर्ब करती है। बाइबल में लिखा है यीशु को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सी बातें वहां पर आ रही थी। आज पर मैं तुमको कहता हूं, तुम घर के अंदर भी बैठे हो तो बहुत सी बातें डिस्टर्ब करने के लिए आ रही है। तुम दरवाजे तो बंद कर दिए, लेकिन बहुत से विंडो में से बहुत सी बातें आ रही है जो हमको डिस्टर्ब कर रही है। सबसे बड़ी बात तो हमारा दिमाग है जिसके अंदर हजारों विचार आ रहे, हमको डिस्टर्ब कर रहे। लेकिन बाइबल में लिखा है ये सब के ऊपर विजय मिला के परमेश्वर के सामर्थ में आना बहुत ही, परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब अंदर गया और जब 40 दिन के बाद बाहर आया, बाइबल में लिखा है उसकी चर्चा होने लगी। सब तो था वैसा ही था। 40 दिन के बाद जंगल भी वैसा था, गलील भी था वैसा था, लोग भी वैसे थे, और लोग सब बाकी के लोग वैसे थे। यीशु मसीह के घर के लोग भी वैसे थे, यीशु मसीह की माँ भी वैसी थी, यीशु मसीह के भाई बहन भी वैसे थे। लेकिन बदला क्या था? ये बदला था कि यीशु मसीह बदल गया था, और यीशु मसीह अभी सामर्थ के अंदर भर गया था। और यीशु मसीह का सामर्थ देख के उसकी चर्चा होने लगी। लोग बोलने लगे, लोग बातें करने लगे कि ये बदल गया है, इसके अंदर कुछ बदल हो गया है। वो बोलने लगे क्या ये वही जोसेफ का लड़का नहीं है? क्या ये वही मेरी का लड़का नहीं है? क्या इसके भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहते? और उन्होंने ये सब बातें करना शुरू किए। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, वो 40 दिन के अंदर वो मेरी का लड़का और जोसेफ का लड़का और वो भाई बहनों का भाई और वो वहां का लड़का बोल के अंदर गया। लेकिन जब 40 दिन के बाद यीशु मसीह बाहर आया तो परमेश्वर का पुत्र बोल के बाहर आया, और वो बोलता है मैं अब्राहम के पहले हूं, और वो बोलता है मैं वो ही हूं। और जब वो बाहर आया तो उसने अपने आप को बदल दिया। वो बदल कर बाहर आया। उसने अपनी आइडेंटिटी को पहचाना। उसने पहचाना मैं कौन हूं। उसने पहचाना मेरा बुलावा क्या है। और जब पवित्र आत्मा से भरा तो पवित्र आत्मा ने उससे सहायता किया, और वहां पर उसको पता चला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और जब उसने आवाज सुना, उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जब बाहर आया तो सामर्थ से आया। लोग हैरान हो गए। लोग सोचने लगे कि ये ऐसा बदल कैसा हो गया। आज तुम और मेरे पास वही पावर है, तुम्हारे और मेरे पास वही सामर्थ है, तुम्हारे और मेरे पास वही पवित्र आत्मा है। आज मैं तुमको कह रहा हूं कि बाहर आ जाओ वो बातों से, बाहर आ जाओ वो बंधनों से। और मैं तुमको कहता हूं ये 40 दिन परमेश्वर के सामने जब तुम डाल रहे हो, जब तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे अंदर का बदल दिखेगा। कुछ बदला नहीं होगा, सब है वैसा ही है। लेकिन जो लोग ने 40 दिन पहले तुम्हारे आंखों को देखे, 40 दिन के बाद वो तुम्हारे आंखों को देख के बोलेंगे तू बदल गया है। एंड दैट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट टू यू। जब वो बोलेंगे तू बदल गया है, खुश हो जाओ, क्योंकि इसी के लिए परमेश्वर ने 40 दिन तुमको अंदर रखा। लोग बोलेंगे तू पहले जैसा नहीं है। लोग बोलेंगे तेरे आंखों के अंदर कुछ तो अलग दिख रहा है। और मैं तुमको सच कहता हूं, ये होना जरूरी है। चर्च को सामर्थ में आना जरूरी है। चर्च को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान समझना बहुत जरूरी है। आज चर्च को अपने सामर्थ में आना बहुत जरूरी है। और 40 दिन परमेश्वर इस चर्च को बदल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मैंने कल कहा कि कुछ हो नहीं रहा था वहां पर। जैसे लोग इजिप्ट के अंदर गए
और मैं तुमको कहता हूँ इजिप्ट के अंदर 400 साल वो थे, कुछ हो नहीं रहा था अंदर, कहीं बढ़ाई नहीं हो रही थी, कुछ बढ़ नहीं रहा था, लेकिन एक बात हो रही थी। कौन सी बात हो रही थी? तो उनके नंबर बढ़ रहे थे। जब वो अंदर गए वो 70 थे, करीबन 70 थे, लेकिन जब बाहर निकले तो वो 35 लाख होके बाहर निकले। उसी तरह मैं तुमको बोलता हूँ, शायद तुमको समझ रहा है कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तुम घर में बैठे हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम वचन पढ़ रहे हो, तुमको ऐसा शैतान बोल रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, जब तुम बाहर निकलोगे तब तुमको समझेगा तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में बढ़ रहा है, अभिषेक तुम्हारे जीवन में बढ़ रहा है, और तुम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दो। फिर मैं आपको आज वापस कहूंगा कि जब तुम बाहर जाओगे तो ध्यान रखना, अंदर परमेश्वर तुमको जो बदलता है वो अंदर नहीं समझेगा, जब तुम बाहर जाओगे तब तुमको समझेगा। अंदर ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना परमेश्वर को तुम्हारे अंदर काम करने दो। जब तुम और हम परमेश्वर को काम करने देंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। हम देखते यीशु मसीह जब जंगल के अंदर गया, 40 दिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह की परीक्षा हो गई। 40 दिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में, अंदर क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन जब वो बाहर आ गया तो बाहर जब हम देखते हैं वो बाहर आ गया तो सामर्थ से आ गया। जैसे मैंने पढ़ा आपके सामने लूक का 4 अध्याय 14वां वचन के, यीशु मसीह जब बाहर आया तो यीशु मसीह सामर्थ से आया। बाहर सामर्थ से आया, लेकिन अंदर क्या हो रहा था? अंदर यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी। अंदर शैतान उसको बाहर सामर्थ से जाने नहीं दे रहा था। शैतान की इच्छा नहीं थी कि यीशु मसीह बाहर सामर्थ से जाए, क्योंकि उसको मालूम था यीशु मसीह अगर जो बाहर सामर्थ से जाएगा तो उसको वहां से निकलना पड़ेगा, कि वो सामर्थ उसके ऊपर विजय मिलाएंगे। वो यीशु मसीह को हराने की कोशिश कर रहा था। मैं तुमको सच कहता हूं, आज भी तुम देखते हो कि यीशु मसीह को उसने हराने की कोशिश की। ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उस वक्त परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि तुम बाकी के सब झाड़ के फल को खा सकते, लेकिन ये झाड़ के फल को खाना नहीं। एक फल उसने ऐसा बताया, एक झाड़ ऐसा बताया जिसको खाना नहीं। और हम देखते हैं कि वही झाड़ का फल जो है, शैतान ने आके आदम और हवा को फंसाया। उसने आदम को बताया कि ये फल को देख। तुमको मालूम है 3 आत्माएं जो है जो हमको आज फंसाने के लिए आती है। हम पढ़ेंगे 1 जॉन, 1 यूहन्ना 2:16 पढ़ेंगे, 1 जॉन 2:16। ये 3 आत्माएं आज आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। ये 3 आत्माओं ने आज आदम और हवा को फंसाया। ये 3 आत्माओं ने इज़राइल जब इजिप्ट में से बाहर निकले और अभिवचन के देश में जा रहे थे, ये 3 आत्माएं ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको वहां पर मारा। ध्यान रखना, यीशु मसीह को भी ये 3 आत्माओं ने 40 दिन रोकाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह ने ये 3 आत्माओं के ऊपर विजय मिलाया। और तुम्हारा और मेरा एक ही काम है, वो आत्मा से, पवित्र आत्मा से यह आत्माओं के ऊपर विजय मिलाना है। हम पढ़ेंगे, आइए जो यूहन्ना का 2 अध्याय 16वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, इंग्लिश में कहा है लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लेश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। हाँ, वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है। पर संसार की ओर से। हम देखेंगे, ये वापस हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने के पहले मैं तुमको बात बताना चाहता हूँ। जब आदम और हवा बगीचे में थे और उस वक्त जब उसने वो फल बताया और उसने कहा ये खा, ये खाएगा तो तू नक्की मरेगा नहीं, और परमेश्वर ने कहा कि तुम ये खाना मत, ये खाओगे तो तुम नक्की मरोगे। और उसने कहा ये खाओगे तो तुम ये खाओगे तो नक्की मरोगे, लेकिन उसने कहा तुम ये खाओगे तो नक्की मरोगे नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम मरोगे, अगर जो तुम ये फल खाओगे तो तुम मरोगे। उसने कहा तुम ये खाओगे तो नक्की तुम नहीं मरोगे। ध्यान रखो, उसने क्या बताया? 3 बातें उसने बताई वहां पर, और हम पढ़ेंगे वापस। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। ध्यान रखो, सबसे पहले शरीर की अभिलाषा, यहाँ पर कहता है लस्ट ऑफ द फ्लेश, शरीर की अभिलाषा। हम ऐसा कहेंगे शरीर की वासना, शरीर की अभिलाषा। हम देखेंगे। दूसरी बात है आंखों की वासना, आंखों की अभिलाषा। आज हम देखेंगे कि शरीर की, आंखों की, उसने सबसे पहले फल को बताया। बाइबल में लिखा है वो फल देखने के लिए अच्छा था।
ध्यान रखो, सबसे पहला आंखों की अभिलाषा, वो फल देखने के लिए अच्छा था। दूसरी बात बाइबल में लिखा है कि वो फल हाथ लगाने से और खाने के लिए भी अच्छा था। ध्यान रखना, सब अच्छा परमेश्वर के पास से नहीं रहता। ऑल गुड इज नॉट गॉड, बी केयरफुल अबाउट ऑल गुड दैट यू टॉक अबाउट। खाने के लिए भी अच्छा था, और उस शैतान ने बोला, ये खाने के बाद, शैतान ने कहा ये खाने के बाद तू परमेश्वर के जैसा हो जाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है तेरे को समझ जाएगा, और तू परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। तुझे परमेश्वर के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास तेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, तेरे को खुद को वो नॉलेज आ जाएगा, तेरे को खुद को वो ज्ञान आ जाएगा जिससे तू समझ जाएगा, अच्छा और बुरा का ज्ञान तेरे को मिल जाएगा, खा ले। ये घमंड आ जाएगा तेरे अंदर, इतना घमंड आ जाएगा कि तेरे को परमेश्वर के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, तो खुद परमेश्वर के जैसा बन जाएगा। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा था ये शैतान ऊपर से इसलिए गिरा क्योंकि वो परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था। उसके मन में घमंड आ गया और उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, और बाइबल में लिखा कि वो ऊपर से नीचे गिरा, और इधर आने के बाद अभी वो क्या कर रहा था, आदम और हवा को वो बहका रहा था, और उनको भी ये 3 बातें बताई। और ये 3 बातें जब आदम और हवा ने देखी, ये 3 आत्माएं ने काम किया, लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लेश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये जब तीनों बातें देखा तो बाइबल में लिखा है उन्होंने वो फल खाया और वो परमेश्वर के सामत में से निकल गए। हम देखते हैं कि यही बातें जो है आदमी को आज नीचे लेके जा रही है, यही बातों के ऊपर विजय मिलाना चाहते हैं। हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, दूसरी बात हम देखते हैं, जब इजराइल जब मिस्र देश से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद इजराइल जंगल में आए, और 40 साल के बाद, जंगल के बाद परमेश्वर ने उनको अभिवचन के देश में लेके गया। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कल मैंने तुमको कहा जब इजराइल 400 साल मिस्र देश के अंदर थे तो वो करीबन 70 लोग अंदर गए, लेकिन जब बाहर निकले तो करीबन 35 लाख लोग वो उसमें से बाहर निकले। और आज जब वो लाल समुंदर जब दुभागा और जब वो उसमें से बाहर निकले तो वो मिस्र देश को छोड़ के वो जंगल में आ गए। और मैं तुमको कहता हूं लाल समुंदर का रास्ता उनको जंगल में लेके आया, और बाइबल में लिखा है यादन खुल गया, और यादन के रास्ते ने उनको अभिवचन के देश में लेकर आया। एक नदी खुलती है और वो मिस्र देश से जंगल में आते हैं, और दूसरी नदी खुलती है 40 साल के बाद और वो जंगल से अभिवचन के देश में आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूं, जैसे वो आए 40 साल के बाद वैसे ही वो अभिवचन के देश में नहीं गए। मैं तुमको सच कहता हूं, जैसे वो आए लाल समुंदर दुभागा, और जब उन्होंने जंगल के अंदर आए लाल समुंदर में से सब ये साइड पे आ गए, तब ध्यान रखना लाल समुंदर के अंदर उनके साथ क्या थी, तो यूसुफ की अस्थियां थी उनके पास, यूसुफ की हड्डियां थी। यूसुफ की हड्डियां को लेकर वो चल रहे थे, क्योंकि यूसुफ ने अभिवचन दिया था, भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर जरूर तुमको यहां से छुड़ाएगा, परमेश्वर जरूर तुमको यहां से निकालेगा। और जब परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा तो उसने कहा मेरे को भी यहां से लेकर जाना, मेरी अस्थियों को, मेरी हड्डियों को भी यहां से लेकर जाना। और उन्होंने याद करके यूसुफ की हड्डियों को लेकर उन्होंने लाल समुंदर के अंदर से, जब वो मिस्र देश के बाहर निकले तो उनके पास यूसुफ की हड्डियां थी। जब वो लाल समुंदर में से, जब वो मिस्र देश में से बाहर निकले, लाल समुंदर से जंगल के अंदर आए तो उनके पास यूसुफ की हड्डियां थी। लेकिन जब वो जंगल में से, यादन में से जब वो अभिवचन के देश में आए तो उनके पास परमेश्वर का कोष था। हड्डियों को लेके वो अंदर आए, लेकिन परमेश्वर के कोष को लेके वो बाहर गए। You know what is the outcome of wilderness 40 years? What is the outcome of wilderness 40 years? It is a tabernacle. Bible said tabernacle. Bible says afterwards it says Shiloh, means tabernacle means the tabernacle of God rested. Outcome is tabernacle. जंगल में से उनके साथ क्या बाहर निकला, तो परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का कोष। 40 साल वो बदलना नहीं चाहते थे,
40 साल परमेश्वर उनके अंदर जीवन में। मेरे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूं, आज परमेश्वर ने तुमको और मेरे को भी ऐसा ही बिठाया है। आज वैसा ही मत करो जैसा उन्होंने 40 साल किया। आज यही आत्माएं, मैं तुमको सच कहता हूं, लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ ने उनको अभिवसन के देश में जाने नहीं दिया। आंखों की वासना, शरीर की वासना और जीवन का घमंड, ये 3 आत्माओं ने उन्हें अभिवसन के देश में जाने नहीं दिया। आज तुम और मैं तैयार हो जाओ, परमेश्वर जरूर कुछ कर रहा है। यीशु मसीह के पास भी हम देखते हैं 40 दिन जब वो जंगल में था तो शैतान ने उसको बताया, शैतान ने उसकी परीक्षा की। और जब तुम देखोगे 3 परीक्षा के अंदर, तुम देखोगे कि आंखों की वासना, शरीर की वासना और जीवन का गर्व, उसने बोले सब मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक, जीवन का गर्व। लेकिन यीशु मसीह ने ये तीनों के ऊपर विजय मिलाया, परमेश्वर के वचन से तीनों के ऊपर विजय मिलाया। आज मैं तुमको सच कहता हूं, हम अंदर बैठे हैं, बहुत सी बातें हमको सता रही है, बहुत सी बातें हमको तकलीफ कर रही है, लेकिन परमेश्वर ने हमको संधि दी है कि सब बातों से हम बाहर निकले। और मैं तुमको सच कहता हूं, आज दरवाजे के पहले अपनी खिड़की खोलो, दरवाजा तो खुलेगा, लॉकडाउन तो बंद होएगा, हम तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैं तुमको बोलता हूं बाहर आने के पहले अपनी खिड़की खोलो। हम कैसे बाहर आएंगे? यीशु मसीह ने खिड़की खोली कि वो कैसे बाहर आएगा। मैं तुमको कहता हूं कि इजराइल ने खिड़की खोली कि वो कैसे बाहर आएंगे। तुम और मैं आज खिड़की खोलो, हम कैसे बाहर आएंगे वो महत्व का है। आज ये 40 दिन के बाद हम कैसे बाहर आएंगे ये महत्व का है। सर्च योर हार्ट, अपने दिल की परीक्षा करो, अपने दिल के अंदर ढूंढो, अपने हृदय में ढूंढो, हमारे दिन कैसे जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, क्या हमारे लिए खाली वेस्ट ऑफ टाइम है या बेस्ट ऑफ टाइम है। कल मैंने आपको मैसेज में कहा कि 40 साल इजराइल लोगों के लिए घूमना था, लेकिन कालेब ने कहा मेरे लिए परमेश्वर का बनना था। आज क्या घूम रहे हो या बन रहे हो? क्या घुमा रहे हो या बना रहे हो? ध्यान रखो, आज बहुत सीरियस ले लो। इट्स अ टाइम दैट वी नीड टू टेक सीरियस। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, this is something to do with church. Why? Because it is not one area, one lane. This is the whole world. Because when the rapture takes place, it will not take place one area, 2 area. It is whole worldwide church will be lifted higher. That's why God is doing something worldwide. ध्यान रखना, ये परमेश्वर कुछ तो कर रहा है। ये एक घर या एक मोहल्ला या एक गांव को नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर कुछ तो कर रहा है। और तुमको मालूम है जब रैप्चर होगा तो पूरी दुनिया के अंदर से यीशु मसीह की कलीसिया को उठाए जाएंगे। एक आदमी ने, 2 आदमी ने, पूरी दुनिया के अंदर। तो ध्यान रखना, परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर कुछ कर रहा है और उसके अंदर तुमको और मेरे को भी संधि दिया है कि जब वो रैप्चर होगा उसमें तुम और मैं उसके अंदर बदल के रहेंगे। आज परमेश्वर बदल रहा है। लेट अस चेंज आवरसेल्फ। मेरे मित्रों, मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि ये समय का उपयोग करो। मेरे मित्रों, आज मैं अपने कलीसिया से कहना चाहता हूं, ये कलीसिया यीशु मसीह की है। मैं कहना चाहता हूं तैयारी में रहो। मैं कहना चाहता हूं ऐसे रहो कि कभी भी यीशु आ सकता है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है जिसमें हम आनंदित रहो। और मैं कहता हूं अपने आप को बदलो, ये सब बातों से बाहर रह जाओ। आज दुनिया को ये 3 आत्माएं खींच रहे हैं, लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लैश, प्राइड ऑफ लाइफ। आज आदमी किधर न किधर अटका हुआ है, किधर किधर बंधा हुआ है। और आज इजराइल को बाहर निकलने नहीं दिया, वैसे ही आज भी कलीसिया को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। लेकिन ये 3 बातों के ऊपर, ये 3 आत्माओं के ऊपर विजय मिलाना सबसे महत्व का है। यीशु मसीह ने तीनों के ऊपर विजय मिलाकर यीशु मसीह ने बाहर सामर्थ से आया। आज तुम और मैं सामर्थ से बाहर आना है। बहुत सी बातें हमको रुकाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, मैं तुमको सच कहता हूं, आज अपनी खिड़की खोलो कि मैं किस तरह से बाहर निकलूंगा। क्या मैं वैसे ही बाहर निकलूंगा? क्या मैं वही लोगों के साथ बाहर निकलूंगा? क्या मैं वही विचार के साथ बाहर निकलूंगा? क्या मैं वही पापों के साथ बाहर निकलूंगा? क्या मैं वही अशक्तपना से बाहर निकलूंगा? क्या मैं वही सब बातों से और वही सब गंदगी से बाहर निकलूंगा? या तो फिर मैं अपने आप को स्वच्छ कर परमेश्वर के अंदर बदल कर परमेश्वर के सामर्थ से
परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर के सामर्थ से, परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ में बाहर निकलूंगा। ध्यान रखना, आज परमेश्वर ने तुमको संधि दी है और तुम और मैं आज सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। और एक एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूं, बाइबल में से एक उदाहरण बोलता हूं आपको। ध्यान रखना, यही समय है, परमेश्वर कुछ कर रहा है, जरूर कुछ तो कर रहा है। अपने आप को बदलो, अपने मन को बोलो, बाकी की बातों से निकल जाओ। डिस्टर्बेंस बहुत से लोग छोड़ देंगे, बहुत से लोग निराश करेंगे, बहुत से लोग डिस्टर्ब करेंगे। दिस इज द टाइम कि हमको हर बातों को बोलना है, बाबा इसके आगे हमको परमेश्वर के साथ चलना है। बाकी के हाथ छूट गए तो चलेगा, उसका हाथ मत छूटने दो, क्योंकि वही हाथ है, बोलता तेरा हाथ मेरे हाथ में, मैं तुझे स्वर्ग के अंदर लेके जाऊंगा। वो एक ही हाथ है। होल्ड द हैंड ऑफ जीसस। यीशु मसीह जब मर के जी उठा और 40 दिन जब उसने लोगों को दर्शन दिए, बाइबल में लिखा है, उसके बाद उसके शिष्य वहां से गए और वो सब यीशु मसीह की बाट जोड़ रहे थे। अपर रूम के अंदर 120 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया था। बाहर उनके लिए डेंजर था, बाहर जाना उनके लिए कठिन था, बाहर यीशु मसीह का नाम लेकर चलना मुश्किल था। बाहर सोल्जर लोग वहां पर घूम रहे थे, यीशु मसीह का नाम बोलने नहीं दे रहे थे। और ऐसी परिस्थिति के अंदर बाइबल में लिखा है, ये लोग ने अपने आप को बंद कर दिया और लॉक डाउन कर दिया, लॉक इन कर दिया। उसके अंदर प्रार्थना और उपास में एक चीज से, एक मन से बैठे थे। उनको मालूम नहीं क्या होने वाला है, उनको मालूम नहीं क्या बदल होने वाला है। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, वो समय में क्या हो रहा था किसी को मालूम नहीं। लेकिन मैं तुमको एक बात बोल रहा हूं, जब वो अंदर गए, डर से अंदर गए, जब अंदर गए बंधन में अंदर गए, जब अंदर गए निराशा में अंदर गए, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो परमेश्वर के सामर्थ से बाहर निकले। पेंटिकोस्ट के दिन बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, और बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा से भर के, परमेश्वर के सामर्थ से भर के जब वो दरवाजा खोल के बाहर निकले तो उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो जैसे अंदर गए वैसे बाहर नहीं निकले। आज तुम जैसे अंदर आए हो वैसे बाहर मत निकलो। परमेश्वर के सामर्थ से भर के बाहर जाओ, परमेश्वर के आत्मा से भर के बाहर जाओ। और जब तुम बाहर जाओगे तो दुनिया तुम्हारे अंदर के बदल देखेंगे। जो काम तुम नहीं कर सकते थे, परमेश्वर अपनी आत्मा से वो करेगा। हालेलुया। Let's get filled. Rabo digiyalla rabata tarabo ho ye khella raha. Let's get filled with the power of God. परमेश्वर ने तुमको टाइम वेस्ट करने नहीं, तुमको इन्वेस्ट करने के लिए दिया है। ये टाइम को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट दिस टाइम फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। दिस टाइम विल ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। दिस टाइम विल ब्रिंग चेंज इन द लाइव्स, इन द पीपल. When you come out, you will come out with power. Bible said they came out, they shook the world upside down. The 11 of them shook the world upside down. बाइबल में लिखा है ये 11 जो शिष्य थे ना, उन्होंने दुनिया को, पृथ्वी को ऊपर नीचे हिला दिया। उन्होंने, जैसा बाइबल के अंदर लिखा है, मराठी के अंदर, त्यानी चपाती सारखा उलट पलट केला, रोटी के जैसा उन्होंने उलट पलट पूरे दुनिया को कर दिया। क्यों? वो दिन जब वो लॉकआउट लॉक इन के अंदर थे, उसके अंदर कुछ हुआ जिससे बाहर उसका परिणाम हो गया। आज तुम और मैं कर सकते हो। लेट अस फील सेम पावर, सेम अनॉइंटिंग. Focus your mind on God. Let's come out with power. Let's come out with strength. This is still time. Still 10 days more. Remove everything from your mind. Wipe away all those things and just go inside God and fill yourself and get filled every day. Don't say nothing is happening. Satan wants to say nothing is happening, but God is saying surely something is happening in your life. Let's get filled with God's glory. Let's get filled with God's power. God has not forsaken you. God has chosen you. God will never leave you. God will never forsake you. You know, it's His love that He's giving you this 40 days inside. It's His love because He loves you. He wants to change you. He wants to deliver you. उसको तुमको बदलना है, उसको तुमको बदलना है, उसको तुमको बनाना है, उसको तुमको छुड़ाना है। ये परमेश्वर का प्यार है जो परमेश्वर ने 40 दिन तुमको दिया है घर के अंदर बैठने के लिए, कि वो बनाना चाहते हैं आपको। यहाँ से निकलेंगे परमेश्वर के आत्मा से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे परमेश्वर के वचन से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे परमेश्वर की इच्छा से निकलेंगे।
अपने आप को आज देखो, जब तुम 40 दिन के बाद बाहर जा रहे हो, सब है वैसा ही रहेगा, क्या तुम वैसे रहेंगे या तुम्हारी भी चर्चा होगी? दिस इज द टाइम, लेट गॉड वर्क्स इन योर लाइफ। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ, ये मेरा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल देने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु भोजन के अंदर जाएंगे। ये एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल के अंदर कहा गया है कि एक टाइम पे एक उकाब था, उकाब, ये उकाब ने, ईगल, उकाब ने एक टाइम पे अपना एक अंडा जो है वो मुर्गी के नेस्ट में उसने अंडा डाल दिया। सब मुर्गी के अंडे के अंदर उसने अपना अंडा डाल दिया, और सब अंडे दिखने के जैसे सेम थे। मुर्गी ने भी वो अंडों को देखा, दिखने के लिए सेम थे, और थोड़े दिन के बाद वो अंडे फूट गए और सब अंडों में से बच्चे बाहर निकले। थोड़े मुर्गी के बच्चे थे और उसके अंदर एक उकाब का बच्चा था, लेकिन वो दिखने के लिए सेम थे, सेम दिख रहे थे, वो वही खा रहे थे, उतना ही घूम रहे थे, उतना ही उड़ रहे थे, सब एक ही उसमें थे। और लेकिन तुमको मालूम है वो सब के अंदर एक जो था वो अलग था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। और जब एक टाइम पे वो सब घूमते घूमते एक जगह के ऊपर आ गए, वहां पर उन्होंने एक बड़ा उकाब देखा जो झाड़ के ऊपर बैठा था। ये उकाब को देखने के साथ सब मुर्गियों के बच्चे देखने लगे और वो कहने लगे, वाओ, हैव यू लुक एट दैट ईगल, क्या तुमने वो उकाब को देखा है? उन्होंने सबको देखे, इतना बड़ा, और उसने, उकाब ने अपने पंखों को खोला, अपने फेदर को खोला, पंखों को खोलकर उसने पंखों को जरा हिलाया और उसने एक उड़ान ली, और ऐसी उड़ान ली कि वो सीधा आसमान के पास चला गया। वो सब देखते रह गए, सब बोलने लगे, वाओ, टू गुड, टू गुड, टू गुड। लेकिन उसमें से जो एक था, जो उकाब का बच्चा था, वो सब मुर्गियों के बीच में, उसके अंदर से उसको कुछ लगने लगा कि ये मेरे जैसा है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। उसने सबसे कहा, देखो वो मेरे जैसा था, मैं भी वैसा कर सकता हूँ। सब मुर्गियों के बच्चों ने उससे कहा कि अरे पागल, तू हमारे बीच में उड़ा है, तू हमारे जैसा खाता है, तू हमारे जैसा चलता है, तू किस तरह से वैसा हो सकता है, चल। उन्होंने जबरदस्ती उसको लेकर गए, लेकिन वो उकाब के मन में दिन रात वो बेचैन हो गया कि मैं वैसा कर सकता हूँ। वो खुद अलग जाके रोज जाकर वो उड़ने की कोशिश करने लगा। पहले एक छोटे से पत्थर पे खड़ा हो गया, वहां से उसने उड़ी मारा, धीरे से और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, रोज वो ऊपर से उड़ी मारने की कोशिश कर रहा था। और वो जब वो उड़ी मारता था, वो अपने पंख खोलकर उड़ने की कोशिश करता था। जब उसने थोड़े दिन के अंदर वो उड़ना सीखा, और एक दिन उसने सब मुर्गियों के बच्चों को लाया और उसने बताया, सब मुर्गी को बोला, देखो मैं क्या करता हूँ। वो झाड़ के ऊपर चढ़ गया और सब देखने लगे, ये झाड़ के इतने ऊपर क्यों तू चढ़ा है? उसने बोला, देखो मैं आज क्या करूंगा। उसने अपने पंखों को खोला, उसने पंखों को हिलाया और सबके सामने उसने जोर से एक ऐसी उड़ान भरी, और वो उड़ान सीधा आसमान के पास लेके गई और सब मुर्गी के बच्चे देखने लगे। उसने कहा, मेरे को मालूम था जब वो उकाब उड़ा, मेरे को मालूम था कि मैं भी वैसा कर सकता हूं, क्योंकि मेरा भी जन्म वही है। मैं तुमको सच कहता हूं, परमेश्वर ने तुमको और मेरे को वही आत्मा से जन्माया है। परमेश्वर ने तुमको मेरे को वही आत्मा दिया है जो आत्मा उसने शिष्यों को दिया। शिष्यों ने जाके दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। मैं तुमको सच कहता हूं, वही आत्मा तुम्हारे अंदर है, कॉम्प्रोमाइज मत करो। वही आत्मा जो पीटर ने पहले टाइम प्रीचिंग किया और प्रीचिंग के अंदर 3000 आत्माएं का तारण हुआ, वही आत्मा परमेश्वर ने तुमको दिया है। वही आत्मा परमेश्वर ने तुमको दिया है जो पौल ने लेके जाके, पौल के रुमाल से लोगों को चंगाई मिलती थी, उसकी परछाई से लोगों को चंगाई मिलती थी। वही आत्मा परमेश्वर ने तुमको दिया है। आज लोगों का मत सुनो। आज बहुत से लोग हैं जो कानल है, बहुत से लोग हैं जो मुर्गी जैसे हैं, जो तुमको रुकाना चाहते हैं, जो तुमको हंसना चाहते हैं, जो तुमको बाजू पे करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, आज निर्णय ले लो कि परमेश्वर, मैं 40 दिन में उड़ना सीखूंगा, और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या कार्य किया है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर तुमको सामर्थ से भरे, परमेश्वर तुमको आत्मा से भरे, परमेश्वर तुमको नई आत्मा से भरे, परमेश्वर तुमको ज्ञान से भरे, और परमेश्वर तुम्हारे अंदर बदल घड़ा क्या है। जब तुम बाहर निकलोगे तो मैं तुमको कहता हूं,
तुम्हारे अंदर बदल। आज कौन सी खिड़की से देख रहे हो? नोहा ने 40 दिन के बाद खिड़की खोला कि जब मैं बाहर कहां पर कैसे निकलूंगा। आज तुम अपनी खिड़की खोलो कि 40 दिन के बाद मैं कैसे और कहां पर निकलूंगा। ये तुम्हारे और मेरे अंदर है। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। आइए हम प्रभु भोजन के पास जाएंगे। प्रभु भोजन लेते टाइम हम अपने हृदय की तैयारी करेंगे। ये प्रभु भोजन परमेश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए ये टेबल रखा है, ये मेज रखी है, जिसके अंदर हमारे गुनाहों की क्षमा मिले, जहाँ पर हमें मन फिराने को संधि मिले, जहाँ पर परमेश्वर के आशीर्वाद मिले, जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। डरो मत। अगर जो कुछ भी ऐसी बात है, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दयालु और कृपालु परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के सामने आए। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, वो गाड़ा गया, तीसरा दिन मर के जी उठा वो हमारे लिए। और आज हम उसके सामने खड़े रहेंगे और आज हम याद करेंगे कि ध्यान रखना, वही उत्तर है, क्रॉस ही उत्तर है, कॉम्प्रोमाइज उत्तर नहीं है, क्रॉस ही उत्तर है। दुनिया के लिए मरना और यीशु के लिए जीना। दुनिया से दोस्ती कभी नहीं, यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन हम बिताएंगे। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने घर के अंदर होते वक्त हम सब रोटी को अपने हाथ में लेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से कि यीशु तू हमारे लिए जीवन की रोटी है। तू क्रॉस के ऊपर टूटी गई और तू प्रभु परमेश्वर हमको जीवन दिया है। तूने हमारा शाप लिया है, तूने हमें जीवन दिया है और तुझे बैठे हुए फटके से हमें आरोग्य मिला है। हम धन्यवाद देते यीशु कि आज हम तेरे वचन को ग्रहण कर सकते। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज हम तेरे रोटी को खा सकते। हम प्रार्थना करते ये रोटी खाते वक्त प्यारे प्रभु हमारे सब शरीर के अंदर के बीमारी को, हमारे सब तकलीफ को, सब बंधन को यीशु के नाम से छुड़ा दे। और प्रभु हम प्रार्थना करते तेरा जीवन हमको प्राप्त करने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते इसलिए सुनो। आमीन। आमीन। यीशु का शरीर हमारे लिए छेदा गया। आइए हम सब रोटी लेंगे। इसी रीति से बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। धन्यवाद प्रभु ये कटोरे के लिए, ये प्याले के लिए। प्रभु ये हमको बताता है यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। वो लहू के अंदर हमारे लिए जीवन है, वो लहू के अंदर हमारे लिए सुरक्षित है, वो लहू के अंदर हमारे लिए क्षमा है, वो लहू के अंदर प्रभु परमेश्वर हमें सहायता है। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जैसा हम प्रभु परमेश्वर ये प्याले में से पीते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरा लहू हमें प्रभु परमेश्वर सब पापों से क्षमा करने दे, शुद्ध कर, तेरा जीवन प्राप्त होने दे और प्रभु संरक्षण दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर ये प्याले को तो आशीर्वाद दे यीशु के नाम से। आमीन। आइए हम सब लेंगे। दुनिया के बनाने वाले हम धन्यवाद स्तुति आराधना करते। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे कुटुंब को भूला नहीं, तूने हमारे कुटुंब को प्रभु आशीषों से भरा।
हमारे कुटुंब को तूने चुना, और आज प्यारे प्रभु हमारे घर को तूने कलीसिया बनाया, चर्च बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे घर के अंदर प्यारे प्रभु तूने सहभागिता दी, तेरे वचनों की सहभागिता, तेरे आत्मा की सहभागिता, तेरी स्तुति और तेरी आराधना, और प्यारे प्रभु तेरे प्रभु परमेश्वर मेज तूने हमारे घर के अंदर दी, इसलिए हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। हम कितने ही प्रभु नसीबान है कि हमारे घर को तूने चुना प्रभु। आज ये घर प्रभु तेरे हाथ में है, ये घर को तू शुद्ध कर, आशीर्वाद दे प्रभु, हर एक घर को शुद्ध कर, आशीर्वाद दे, हर एक घर को प्रभु तेरी इच्छा से भर, तेरे वचनों से भर, तेरे आशीषों से भर प्रभु। उनके बच्चों को और बच्चों को प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, उनके माँ बाप को, उनको पति पत्नी को प्रभु, उनके बच्चों को और बच्चों के बच्चों को प्रभु, और घर के हर एक सदस्य को तू आशीर्वाद दे प्रभु, और हर एक को प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर। 30 ने 60 ने 100 पट आशीर्वाद तो सबको दो, और प्रभु सबको प्रभु अपने लहू में रखो। धन्यवाद देता हूँ, आपका लहू, यीशु मसीह का लहू उनके जीव आत्मा शरीर के ऊपर में छिटकता हूँ। तुम्हारे लहू से उनको जीवन दो, उनको क्षमा करो, उनको प्रभु आशीर्वाद दो, और उनको संरक्षण दो प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, सबको तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। अभी राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस दुनिया का बनाने वाला यीशु मसीह के नाम से तुम्हें दर्शन दे, तुम्हें बनाए, तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हें उठाए और अपनी इच्छा प्रकट करे, और तुम्हारे जीवन के अंदर एक नई वचनों की सहभागिता, नया प्रगटीकरण और नए आशीषों से भरे, यीशु के नाम से आमीन।